Hello students, welcome again our YouTube channel Success Coaching Center Web। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो जिनके 12 कॉमर्स है और वो ये जानना चाहते हैं इस साल हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। मुझे इस साल पूरे साल जो है हमको स्टडी कैसे करनी, क्या वेटेज है चैप्टर का, तो वो सब चीजें मैं आज वीडियो में जो है वो मैं कवर करूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा जो 11th में पास हुए और 12th के अंदर आए हैं और 12th का अच्छे नंबरों से पास होने का टारगेट जो है बढ़ा रहे हैं। और उन बच्चों को मैं साथ साथ ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूंगा कि जो इस साल अपना ये गोल उन्होंने डिसाइड किया है किस नंबर, किस परसेंटेज से, किस ग्रेड से मुझे पास होना है, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको जब तक ये नहीं पता है कि हमें उनको ये तो पता करना चाहिए क्या, लेकिन वहां तक पहुंचने का जब तक रास्ता पता नहीं होगा तब तक वो चीज पॉसिबल होगी नहीं। और आज जो मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर यही बताने वाला हूँ कि क्या सिलेबस आपका रहेगा इस साल जो आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर है, क्या वेटेज रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाली। एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, उसी के बेस पे जब आप तैयारी करोगे तो आपका जो टारगेट होगा वो इस साल आपको अचीव होगा। तो चलिए आज के हम लोग ये वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो 12th के अंदर आपको पढ़ने हैं और वो टॉपिक या वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स में जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे अपन 24-25 के लिए। उसके अंदर पहली चीज तो ये आपका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है। तो आपको बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका थ्योरी का जो पोर्शन है वो है आपका 80 मार्क्स का और आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपका 20 मार्क्स का, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जिसकी आपको जो फाइनल जो भी है वो आपको करानी पड़ेगी। इसके अंदर पूरा जो अकाउंट का सिलेबस है कॉमर्स विंग के अंदर, कॉमर्स जितनी स्ट्रीम है उनके अंदर अकाउंट्स के अंदर पूरे सिलेबस को इन्होंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक है अपना पार्ट ए और जो अपना सेकंड है वो है आपका पार्ट बी एंड देन थर्ड वन है आपका पार्ट सी। सबसे पहले बात करूं पार्ट सी, पार्ट सी से प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको स्कूल में बताया जाएगा किस टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट जो है वो बनाने हैं, आपको फाइल बनानी है, बाकायदा आपका एग्जाम होगा वहां पर 20 मार्क्स का स्कूल के अंदर एक्सटर्नल आएंगे, आपका जो भी एग्जाम बैठ होगा वो सब देंगे और 20 मार्क्स का वो होगा जिसके टॉपिक भी स्कूल के टीचर आपको बताएंगे। बस मैं इतना बता दूं कि नॉर्मली जो एक आप फाइल बनाते हुए प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हो उसके अंदर आप ऑपरेटिंग कॉमन साइंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, उनके रेशियो निकालने होंगे, एनालिसिस करना होगा। तो इस तरीके से आपका सी जो पार्ट है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क पार्ट है। जो अपन आप बात करते हुए पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर सबसे पहला जो आता है पार्ट ए जो है आपका उसके अंदर आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये आपकी आएगी पार्ट ए के अंदर और पार्ट ए जो है वो पूरा आपका 60 मार्क्स कवर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका पार्ट जो है वो ध्यान रखना, जिसके अंदर सबसे पहले है आपका पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन पार्ट सबसे पहले प्रॉफिट कैसे पार्टनर्स के अंदर घटेगा, नया पार्टनर कैसे आएगा, पुराना कोई पार्टनर बिजनेस कैसे जा सकता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, फर्म जो है वो बंद कैसे हो सकती है, कैसे वो खत्म हो सकती है, वो सब चीजें आप यहाँ जो है वो पार्टनरशिप टॉपिक में पढ़ने वाले। तो लगभग फर्स्ट तो 7 चैप्टर्स है पूरे इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर। इसमें फंडामेंटल से लेकर रिजोल्यूशन यानी कि शुरुआत से लेकर एंड तक आप जो है वो पढ़ने वाले हो और ये आपका 36 मार्क्स जो है वो कवर करने वाला है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड पॉइंट के अंदर वो है कंपनी।
कंपनी के अंदर आपको पता है आप यहां पढ़ने वाले कंपनी के अंदर कंपनी से रिलेटेड कैसे एंट्रीज होती है, जिसके अंदर 2 पार्ट शेयर डिवेंचर, शेयर आप इशू कैसे करोगे, कैसे इशू होगा, कैसे पैसा आएगा, किसी मेंबर ने या शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, पैसे क्या होगा, वो सब चीजें आप यहां पर पढ़ने वाले हो, जो आपका आएगा शेयर्स एंड डिवेंचर के फॉर्म में, शेयर एंड डिवेंचर के फॉर्म में, जो लगभग फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में एक आपका शेयर्स का हो जाएगा और एक आपका डिवेंचर का हो जाएगा। ये टोटल आपका 24 मार्क्स जो है वो कवर करने वाला, यानी कि दोनों मिलाकर आपके कितने मार्क्स हो गए, 60 मार्क्स। ये फर्स्ट पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है और वेटेज भी कवर करता है, लेकिन सबसे बड़ी इसको अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ोगे, मैक्सिमम टाइम भी आपका इसमें लगने वाला होगा, आप प्रॉपर वे में पढ़ते हो तो आप 60 में से बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ला सकते हो। देन अगर सेकंड बात करें यहां पर, तो यहां आएगा अपना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हो, जिसके अंदर फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पढ़ोगे आप, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पढ़ोगे, इसके अंदर रेशियो एनालिसिस आपका आने वाला है, वो आप यहां पर पढ़ने वाले हो, और ये आपका जो है वो आपका 12 मार्क्स का होगा। और उसके बाद एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है होगा आपका 8 मार्क्स का। तो बच्चों आप देखना, इस तरीके से आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और पार्ट जो 3 आता है पार्ट सी जो है 20 मार्क्स का है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, पार्ट बी 20 मार्क्स है और पार्ट ए जो है वो आपका 60 मार्क्स है। पार्ट ए लेंथी है बट इजी है, आप इसको कवर कर सकते हो पेशेंटली अगर आप एक एक चीज को क्लियर करो। और पार्ट बी जो है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन कंसेप्ट वहां क्लियर होने चाहिए, और पढ़ाई यहां पर नहीं करनी, लेकिन आप 20 मार्क्स में आराम से ला सकते हो। आज मैं सेलेक्ट करता हूं, मेरी क्लास ऑनलाइन रेगुलर चलती है, एक एक चीज को कवर करता हूं, मैं टीएल ग्रेवाल की बुक को फॉलो करता हूं, सोल्व अनसोल्व सभी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं। मेरी पुरानी वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो टीएल ग्रेवाल की बुक है, राजस्थान बोर्ड के आरबीएससी की बुक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों, वो सब चीजें मैं यहाँ कवर करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रेगुलर टच में रहेंगे, नई वीडियोस के अपडेट मिलते हैं, आपकी पढ़ाई को मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो जो आपने टारगेट डिजाइन किया है। बिकॉज मैं ईच एंड एवरी चीज को कवर करता हूँ, सोल्ड अनसोल्ड जो क्वेश्चन करवाता हूँ, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करता हूँ। बिकॉज इंपोर्टेंट अकाउंट्स के अंदर रखना नहीं, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो कंसेप्ट के बेस पर आप लॉन्ग टर्म की 12th के बाद आपकी जो भी प्लानिंग हो, सीए की हो, सीएस की हो, या आप अकाउंट्स फील्ड के अंदर आगे रहना चाहते हो, तो कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। और ये जो टॉपिक है या फ्यूचर में भी आपके काम आने वाले बहुत अच्छा है, तो बहुत मैक्सिमम वेटेज जो है वो रखेंगे, तो इस तरह से अपने को करना है। तो ये आपका वेटेज हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ तो सब लिया है, लेकिन एग्जाम का पेपर पैटर्न पता नहीं किस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले को पता नहीं, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर जो आपका पेपर पैटर्न है, अगर मैं यहां आपकी बात करूं पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो सबसे पहले आपका जो पार्ट आने वाला है पेपर के अंदर, वो आएगा आपका रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो लगभग 44 मार्क्स का आएगा। रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब है एज क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपने पढ़े, उसमें ज्यादा आपको कई दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो इजी गोइंग वो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो वो आपका चलाएगा आपका रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। देन उसके बाद सेकंड जो आपका आने वाला है 44 मार्क्स, जो लगभग 55% आपका कवर करने वाला है। देन उसके बाद आता है अप्लाई का मतलब आपने जो पढ़ा है, अब आपके यहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आपने जो पढ़ा है उसके कंसेप्ट कितने आपके अच्छे हैं, प्रॉपर हैं, क्योंकि यहां आपके क्वेश्चन सब इजी आने वाले हैं, जो रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग सीरियस क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट चेक करेगा बोर्ड, और वहां पर क्वेश्चन सब कंसेप्ट बेस्ड आएंगे, आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। तो वहां पर आपके लगभग
19 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपके यहां पर आएंगे, लगभग 22 to 24% वेटेज जो है याद करूंगा कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, उस बेस पर आप क्वेश्चन जो है वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो थर्ड जो आएगा वो आपका आएगा एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। और जब केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा यानी कि आपका डिटेल नॉलेज जो है वो चेक किया जाएगा कि आपने ढंग से 12th क्लास के अंदर हर चीज को प्रॉपर मैंने स्टडी किया है या नहीं किया है। ये इजी है, ये थोड़ा सा अगर मैं बोलता रहेगा मॉडरेट की बात करें कि ये आपकी बात करूं मैं मॉडरेट फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे जो आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये आपका थोड़ा सा डिटेल में आएंगे, यहां पर आपको डिटेल डीप नॉलेज जो है वो आपका चेक किया जाएगा। डीप नॉलेज आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो लगभग आपके 70 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन आपके होंगे। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि आपका नॉलेज जो है डीप नॉलेज है। तो अकाउंट्स के अंदर आपको लंबा जाना है, अच्छा कोर्स आगे जाके आप प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, अकाउंट्स के अंदर डिटेल डीप नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप इजी वे में अकाउंटेंसी के आगे जो चैप्टर से या आगे जो कोर्स है उसके अंदर आप इजी स्टडी कर सको। तो आपका पेपर पैटर्न में सबसे पहले सीधे क्वेश्चन आएंगे इजी वे में, इंडिविजुअली अंडरस्टैंडिंग के 44 मार्क्स के, देन आपका थोड़ा बहुत आपका नॉलेज चेक कर लेंगे, अप्लाई वाले क्वेश्चन आएंगे 19 मार्क्स से, देन आपके पास केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपका डीप नॉलेज जो है वो आपका चेक किया जाएगा और वो आपके लगभग 17 मार्क्स के हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो आप इस तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के बाद आप यही जो है चैनल अपने सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर आप उसको दबाइए ताकि नई नई वीडियो से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपकी स्टडी मेरे साथ चलेगी, साथ में मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा तो आप इजीली अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो आई होप बच्चों ये चीज आपका इस साल कॉमर्स का सब्जेक्ट क्या अकाउंटिंग सब्जेक्ट का जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे पेपर पैटर्न और क्या आपको मार्क्स क्या बैठेंगे। तो इस तरह से अपन स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, और इस तरह से आपका प्यार अगर मिलता रहा तो मैं डेफिनेटली और बहुत कुछ आप लोगों के लिए बेटर करता रहूंगा, अच्छे अच्छे वीडियो को लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।